अस्सलाम वालेकुम, hello everybody. आप लोग कैसे हैं? So today is part one of me interviewing my grandfather. So before we start this, I would like to introduce you guys to my grandfather. So let's start off with the basics. हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का फजल है। जी, और आप मेरे क्या लगते हैं? मैं तुम्हारा दादा लगता हूँ। जी. Okay, so now that we're done with the introductions, let's start with the actual question. So first question, very basic. आप सऊदी second time आए, तो first time आप कब आए? पहली दफ़ा मैं आज से 40 साल पहले आया तकरीबन। 39 years। 39. 1983 में। 1983 में, okay, got it. मार्च का महीना था और वाले साहब साईं के साथ में आया इधर और जद्दा में आया और फिर मक्का पाक उम्रा किया, फिर मदीना पाक हम 20 दिन ठहरे। ठीक है। और उस टाइम से आपने मतलब आजकल में क्या क्या न्यू चेंजेस देखे हैं? बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। उस वक्त वो इतनी लोगों में वो नहीं थी, समझ बूझ नहीं थी, या जैसे एक नया एक होता है, मतलब मैंने जो देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था उस वक्त। और हमारे पाकिस्तान में उस वक्त शऊर ज़्यादा था, इधर कम था। अच्छा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि उस वक्त लोगों में समझ बूझ और जो उनकी गाड़ियाँ होती थी, गाड़ियाँ तो अच्छी थी इनके पास, लेकिन वो तरीका सलीका वो नहीं था जो आज है, देख रहा हूँ मैं। वो मतलब मैली कुचैली लीतड़ कीचड़ से सारी भरी हुई और सिर्फ वाइपर चला लेते थे गाड़ियों का शीशा, मतलब वाइपर से पानी से साफ कर लेते और बस ऐसे ही। और आज माशाल्लाह बहुत फर्क है हमारे हिसाब में। और दूसरा क्वेश्चन ऑल्सो वेरी सिंपल, तो पाकिस्तान से सऊदी आने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? फ्लाइट और ये वो? ज़बरदस्त था और इंतहाई कंफर्ट। लाहौर से रियाज तक बहुत अच्छा जर्नी था, बहुत अच्छा, वेरी कंफर्टेबल। और एयर होस्टेस और वो कैसे? जबरदस्त सर्विस? हाँ, सर्विस बहुत आला, बहुत अच्छी माशाल्लाह। ठीक है। और सऊदीया के किन कवानीन ने आपको इफेक्ट किया जो आपको बहुत अच्छे लगे? सऊदीया के सारे कवानीन बहुत अच्छे हैं, हमारे पाकिस्तान से इधर बहुत अच्छे हैं। इधर कानून की वो है, कानून को जैसे वो कहते हैं ना, उधर वोट को इज्जत दो, इधर कानून को इज्जत दी हुई हो। तो हमारे यहाँ तो कोई कानून का वो है नहीं। इधर जो भी मैंने देखा है कानून का बड़ी पासदारी करते हैं, कानून बहुत अमलदारी है कानून के ऊपर। और पाकिस्तान में कौन से दो तीन कवानीन आपको अच्छे लगे जो पाकिस्तान में होना चाहिए? ये कानून तो पाकिस्तान में भी हैं, ये तो नहीं है कि उधर कानून नहीं, लेकिन वो उधर अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। इधर सारों के लिए एक कानून है, ये बहुत अच्छी बात है। और इधर मैंने ये देखा है कि इसे कानून के उससे कोई चोरी नहीं है, कि वो कानून की अमलदारी है ना, कानून सब के ऊपर लागू है। तो चोरी चकारी नहीं है, डकैती नहीं है और करप्शन नहीं है। तो हमारे उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मज़ा आया है। अच्छा। और रियाद, मक्का पाक और मदीना पाक जाकर आपको कैसा लगा? तो रियाज बहुत खूबसूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आला है। मैं उतरा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा एक फील हुआ है। तो जब मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ तो मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा है
इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं. हाँ, और रमादा होटल में, वो भी बहुत अच्छा होटल था, उसमें भी बड़ा मज़ा आया. और उसका ब्रेकफास्ट बहुत आला था, उसका लंच बहुत अच्छा था, डिनर बहुत अच्छा था. तो माशाल्लाह इधर बड़ा एंजॉय किया है, क्वारंटाइन भी बड़ा एंजॉय किया है. और मक्का मदीना पाक, मदीना पाक की तो बात ही नहीं है, कुछ और है. हमारे तो बस ऐसे है कि वो मैं कहता होता हूँ कि अब बेशक चाबी खो जाए, मदीना पाक बंदा पहुँच गया है तो बस फिर चाबी खो जाए. हाँ, जैसे वो कहते हैं ना कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और इधर मैं भी यही कहता हूँ कि चाबी खो जाए. तो वो तो इतना ज़बरदस्त मदीना पाक को, जो क्या बात है. जब इंटर हुए मदीना पाक में, उनके हदूद में, तो इतनी इस्तकबाल हमारा, इतना खुशबू ने किया, तो इतनी ज़बरदस्त. मुझे तो वो टुकड़ा मदीना कहते हैं कि जो है रियाजुल जन्ना, वो बहिश्त का टुकड़ा है. तो मैं तो ये कहता हूँ कि मदीना सारा बहिश्त का टुकड़ा है. बहुत आला, वहाँ बड़ा मज़ा आया, बहुत ही, बस वो मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, अल्फाज नहीं है मेरे पास. हाँ. और बोनस क्वेश्चन, आपको मस्जिद कुबा कैसी लगी? ज़बरदस्त, वो तो इस्लाम की पहली मस्जिद है, उसकी ज़ियारत के लिए भी गए, वो बहुत अच्छा. और हम उहुद पाक गए, उहुद शरीफ, वो इतना ज़बरदस्त, वहाँ इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत थी उस पहाड़ के अंदर कि बयान से बाहर है, बयान कुछ नहीं कर सकता, इतनी ज़बरदस्त वो जगह. अच्छा. और मक्का पाक में आपको कैसा लगा, स्पेशली क्लॉक टावर और मोविन जो हमारा होटल था? हाँ, मक्का पाक उम्रा के लिए गए और वहाँ उम्रा किया है, क्लॉक टावर में रहे. वो बहुत ज़बरदस्त होटल था, मोमिन पिक, जिसमें रहे. व्यू बहुत ज़बरदस्त, वहीं उसकी विंडो से ही काबा नज़र आ रहा था, और उसकी अजान, उसकी एक्टिविटी सारी काबा की उस अंदर ऑनलाइन चल रही थी, टीवी के ऊपर, और अजान स्पीकर में अजान, और सारी नमाज. और वो भी बहुत ज़बरदस्त, वो जो क्लॉक टावर कमाल चीज़ है. और हमारा काबा तो क्या ही बात है. अच्छा, अगला क्वेश्चन, यहाँ आकर आपको बेस्ट फूड कैसा लगा, स्पेशली अरबिक फूड में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ज़बरदस्त होटल्स हैं यहाँ, बड़े अच्छे अच्छे खाने हैं इसमें. हमें तो घर में भी, वहाँ पाकिस्तान में घर में भी वो खाने मुयस्सर नहीं है, हम जो खुद बनाते हैं. इधर तो इतने अच्छे फूड हैं, इतनी खालिस ग़िज़ाएं हैं, तो उसमें मिलावट वगैरह ये वो नहीं है जो उधर है. उधर तो केमिकल के भरे हुए खाने और ये वो. इधर होटल में बहुत अच्छे खाने मैंने देखे हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा बीमार रहता हूँ उधर, और मुझे मैदे का भी मसला है, और घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें पक जाएं तो मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है. और इधर तो होटल वाली चीज़ भी मुझे तकलीफ नहीं दे रही. बहुत ज़बरदस्त कमाल खाने हैं. और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है ना, वो बारबेक्यू टू नाइट, पाकिस्तानी खाने वो बहुत अच्छे थे. और वो जो एक अरबी खाने होटल था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम ज़हन से भूल गया. अच्छा, तो एक जो हमने तुर्की के होटल में खाना खाया, वो बहुत, हाँ, सराय, वो बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छी डिशें थी उसकी, तुर्की डिशें, और सारे कमाल. और सिग्नेचर का जो जूस है,
कॉकटेल भी और वो एवोकाडो। हाँ एवोकाडो वो कमाल थे, कमाल जूस थे। और उम्रा करने के बाद और रोज़े शरीफ की ज़ियारत करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? मिक्स्ड इमोशंस थे या? जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में जब हाज़िरी हुई मदीने पाक, तो बस खत्म हो गई, सारी बात खत्म हो गई। वल्लाह सारी बात खत्म हो गई। जो एक इतने सालों से ज़हन में दिल में चली आ रही थी, वो सारी खत्म हो गई कि बस अब हम पहुंच गए उस मकाम पे जहां वो आखिरी हमारा एक बहुत ही इंतहाई एहतराम वाली जगह है हमारी, बस खत्म है, उसके बाद फिर कोई नहीं है। तो वहाँ की तो हवा भी खुशबूदार थी। जब हम होटल के गेट के साथ ही होटल था, तैयबा होटल, उस तैयबा फ्रंट पे जब हम ठहरे तो गए, हम गाड़ी हमारी उसके सामने जाके खड़ी हुई, गए कमरा देखने के लिए हमारा कौन सा कमरा है, तो ऊपर अजान हो गई इशा की। तो मैं तो भाग गया, मैं कहा करीब सामने नजर आ रहा है हरम पाक, तो अजान हो गई है, टाइम भी इतना नहीं होता। तो मैं जैसे जैसे हरम शरीफ की तरफ जा रहा था, जैसे जैसे जा रहा था, खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी। खुशबुएं इतनी जबरदस्त खुशबुएं थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता। कमाल। माफ कीजिए। और उम्रा करने के बाद क्या फीलिंग्स थी? उम्रा करने के बाद जो एक मुसलमान की होती हैं कि मेरी एक हो गई, मेरा कंप्लीट हो गया उम्रा, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हुआ। 2-3 दिन हम रहे वहाँ मोमन पिक पे, और मोमन पिक का नाश्ता भी मैं नहीं भूलूंगा, ज़बरदस्त। और उसके खाने भी सारे, जो फूड स्ट्रीट थी उसकी, वो ज़बरदस्त खाने थे। लेकिन KFC का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। KFC इंतहाई थर्ड क्लास खाना, थर्ड क्लास। मैकडोनल्ड कमाल। तुम्हारे बाबे के साथ गए थे, तो रास्ते में उसने नमाजें हम पढ़ते गए, रास्ते में रुकते गए, जैसे जैसे कोई एक शहर आता था, आबादी आती थी, होटल आते थे, वहाँ पे रुक जाते, खाना भी खाते, मैकडोनल्ड खाते थे ज़्यादा, और नमाज भी पढ़ते मस्जिद में, और ज़बरदस्त सफ़र को एंजॉय किया है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह रियाज बहुत आला शहर, मतलब कि अच्छा रहा सफर। जी। ओके, और एक और क्वेश्चन कि सऊदी आने के बाद आपका जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पीरियड हुआ, तो वो आपको कैसा रहा? रबादा होटल बहुत अच्छा। क्वारंटाइन वाले दिन जो थे 4 दिन, 4 रात और 5 दिन, बहुत ज़बरदस्त। उनका खाना बहुत अच्छा था, ब्रेकफास्ट बहुत आला, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बहुत अच्छा, हाँ बहुत आला, सर्विस बहुत आला। और ये आखिरी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। जी जी। आपका फेवरेट मॉल कौन सा है रियाद में? मेरा 2-3 मॉल मैंने बहुत अच्छे देखे हैं। एक तो रियाज पार्क पहले नंबर पे, बहुत अच्छा लगा। दूसरा जी वो पैनोरामा मॉल, और तीसरा नखील मॉल, ये बहुत अच्छे लगे। और एक यहाँ जो मैं रह रहा हूँ तेरे बाबा के घर, और ये इधर ये भी बड़ा पोश इलाका है, इसके साथ एक मॉल है, ये बहुत मुझे अच्छा लगा है। छोटा सा है और लेकिन तमाम ब्रांड उसमें ना कमाल ब्रांड। एक मुझे तो ब्रांड इधर कैटरपिलर बहुत अच्छा लगा, और दूसरा अमेरिकन ब्रांड है टॉमी हिलफिगर, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ज़ारा
اور برانڈ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، لیکن یہ مجھے چند بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. اور آخری کوشچن کہ کیا کہتے ہیں ہماری فیملی کے بارے میں 2-3 لفظ ورڈس. آپ کی فیملی کے بارے میں تو یہ ہے کہ میں ادھر آیا ہوں 2 ماہ کے لیے، اور میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ چابی کھو جائے نہ جا سکوں، مطلب ادھر ہی رہ جاؤں. تو میری کل کائنات آپ لوگ ہو، بابا ہے، آپ ہو، مما ہے، چھوٹا مانی ہے، میرا تو سب کچھ یہی ہے. تو ادھر جاتا ہوں، ادھر ہوتا ہوں تو میرے صبح دوپہر شام آپ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہوں. تو بس یہی ہے کہ مجھے ادھر بہت مزہ آ رہا ہے، اور آپ لوگ بڑے اچھے ہو، بڑی میری خدمت کر رہے ہو. مما بڑی خدمت کر رہی ہے میری، بہت زیادہ خدمت کر رہی ہے. تو کسی وقت میں یہ سوچنے لگ جاتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن کمال خدمت کر رہے ہیں. آپ بزرگ ہیں، بابا بھی اور ماما بھی. بس انجوائے کر رہے ہیں. انجوائے کر رہے ہیں. اور اگلے ہفتے ویکینڈ پہ ہم کوبر جا رہے ہیں بابا کے ساتھ، پھر انشاءاللہ کوبر کی باتیں پھر کریں گے. ٹھیک ہے. تو اوکے گائز، سو دیٹ واز پارٹ 1. میری امید ہے کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا میرا دت سنگھ کا انٹرویو، اور میں ان کو انٹرویو کرا تھا. کوشچنز بہت انٹرسٹنگ تھے. ہوپ فلی لائک دیم، اینڈ سی یو گائز ان دی نیکسٹ ویڈیو. بائے بائے.